नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए पढ़ते हैं जन्मदिन पाठ। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी। इनका जन्म 11 मार्च 1929 खरौना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो चलिए क्या दिया यहाँ पर, मैं कौन हूँ। सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो। क्या है पहला वाक्य, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। तो कौन सा वाक्य है बच्चों। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कई प्रकार होते हैं। यहाँ इसी प्रकार के कई वाक्य दिए हुए हैं। सूचनात्मक वाक्य होते हैं, निर्देश वाक्य होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, अनुरोध वाक्य होते हैं, विनती वाक्य होते हैं। सूचनात्मक वाक्य होते हैं, कौन से वाक्यों को सूचनात्मक वाक्य कहते हैं, जिन वाक्यों में सूचना दी हुई होती है उन्हें सूचनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को विद्यालय बंद रहेगा। कई निर्देश वाक्य होते हैं, जिस वाक्य में किसी को कोई निर्देश दिया जाता है उसे निर्देश वाक्य कहते हैं। जैसे रोज सुबह बगीचे में टहला करो, दिन में 2 बार अपने दांत अच्छी तरह से साफ करो, हर दिन व्यायाम करो। इस तरह आदेशात्मक वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में कोई काम करने का आदेश दिया जाता है उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे रोहन अभी बाजार जाओ, सविता पानी लाओ। इस तरह से कई अनुरोध वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में कोई अनुरोध किया जाता है उन्हें अनुरोध वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया मेरे आवेदन पत्र पर ध्यान दें। और कई विनती वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में किसी से कोई विनती की जाती है उन वाक्यों को विनती भरा वाक्य कहते हैं। जैसे महोदय मेरा शिक्षा शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। चलिए अब देखते हैं, वाक्य पढ़ते हैं और पहचानो। यह सूचना वाक्य है, निर्देश वाक्य है, आदेश वाक्य है, अनुरोध वाक्य है या फिर विनती भरा वाक्य है। पहला, बगीचे के फूल फल तोड़ना मना है। कौन सा वाक्य है, सूचना वाक्य, एकदम सही। फल सब्जी लेकर घर जाओ, कौन सा वाक्य है, निर्देश वाक्य। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, कौन सा वाक्य है, आदेश वाक्य। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, अनुरोध वाक्य, सही। बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं, विनती भरा वाक्य, एकदम सही। सुनो, समझो और पढ़ो। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोंटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो। माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे।
वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2-1 मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा।
बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया के प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसे सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो देखा बच्चों, बबलू एक शरारती लड़का था जो अपने आप में ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ देता, पानी बहता रहता। वह कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता, स्कूल के शिक्षक सभी उसे समझाते रहते, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता था। अंत में माँ को मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, जिससे बबलू को समझ में आए कि पानी और बिजली आदि अनमोल है। आप सभी के समझ में आया होगा कि पानी की बूंद बूंद कीमती है, और अगर कल है जगमगाना तो आज से ही बिजली बचाना। पानी के बिना जीवन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर है मैंने समझा। तो क्या समझा आप लोगों ने? पानी और बिजली के महत्व को जानकर हमें पानी और बिजली बचानी चाहिए, और पानी, बिजली यह दोनों संसाधनों का संरक्षण हमें करना चाहिए। आगे शब्द वाटिका से हम नए शब्द समझ लेते हैं। बर्बाद, नाश, भंडार, खजाना, सन्नाटा, गहन शांति, तमाम, सभी, भरोसा, विश्वास, कामयाब, सफल, बेखबर, अनजान, आश्वासन, सांत्वना, पसरा मतलब फैला हुआ, कटौती, काटना, राहत, चैन, अक्सर, प्रायः, गटकना, निगलना, छटपटाना मतलब व्याकुल होना। इस पाठ में आए हैं मुहावरे। धमा चौकड़ी मचाना मतलब धूम मचाना, और है भड़क उठना और बढ़ जाना। तेवर तीखे होना मतलब गुस्सा होना। बाँछें खिलना मतलब प्रसन्न होना। यह है भाषा की और शब्द युग्मों की जोड़ियाँ मिलाओ। अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। आगे स्वयं अध्ययन। मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। जैसे मेरी मातृभाषा है मराठी, हाँ, तो मराठी में कांदा, तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्याज। बटाटा है, हिंदी में क्या कहते हैं? आलू।
खांदा कंधा, सूर्य सूरज, शाळा स्कूल, वीज बिजली, फुगे गुब्बारे, आई माँ, तहान प्यास। इस तरह से 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। कोई भी 2 वाक्य। मी दररोज शाळेत जाते, हे वाक्य आहे। त्याचं हिंदी में अनुवाद करो इस वाक्य का। मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ, सही। और मला गुलाबजाम खूप आवडतात, मुझे गुलाबजाम बहुत पसंद है, सही। इस तरह से आगे है सुनो तो जरा। ध्वनिफीति सीढ़ी पर कोई लोकगीत सुनो। बताओ तो सही, तुम अपनी छोटी बहन और छोटे भाई के लिए क्या करते हो? छोटी बहन और छोटे भाई के लिए तुम क्या करते हो? उसे कैसे संभालते हो? यह तुम्हें बताना है। आगे वाचन जगत से है। वाचन जगत से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश पढ़कर चर्चा करो। आगे है मेरी कलम से। अपने नाना जी दादाजी को अपने मन की बात लिखकर भेजो। तुम्हारे मन में जो इच्छा है, जो तुम्हारे मम्मी पापा पूरी न कर रहे हो, तो उसे लिखकर अपने मन की बात अपने नाना जी को या दादाजी को भेजो। जैसे तुम्हें कहीं घूमने जाना है, स्कूल पिकनिक है और मम्मी पापा भेज नहीं रहे हैं, या मम्मी पापा की शिकायत करनी है, कोई भी बात हो, तुम्हारे मन में जो भी बात है उसे लिखकर अपने नाना जी और दादाजी को अपने मन की बात भेजो। आगे 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। सवालों के जवाब दो। बबलू की आदत से कौन परेशान थे? कौन कौन परेशान थे बबलू के आदत से? बबलू की आदत से माता पिता दोनों परेशान थे। स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी भी परेशान थे। दूसरा, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? शीला मौसी ने कहा, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ आज से बिजली कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी से दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। तीसरा, प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी? हाँ, प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। चौथा, बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी की यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे
सबक सिखाने के लिए। बबलू की बुरी आदत क्या थी बताओ। बबलू पानी का नल, बिजली का बल्ब, कूलर, पंखा आदि अक्सर खुला छोड़ देता था। सही। जन्मदिन किसका था? जन्मदिन शीला मौसी की बेटी पूजा का था। मौसी के घर क्या देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ? मौसी के घर पसरा सन्नाटा देखकर बबलू को आश्चर्य हुआ। शीला मौसी ने बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक क्यों किया? शीला मौसी ने बबलू को सबक सिखाने के लिए बिजली की कटौती, पानी की कमी आदि का नाटक किया। अब समानार्थी शब्द बताओ। सूरज, रवि, हवा, वायु, आग, अग्नि, माँ, माता, प्रकाश, रोशनी, बेटा, पुत्र, दुनिया, संसार, मुँह, मुख, पानी, जल। अच्छा, अभी बहुवचन का रूप बताओ। आँख, आँखें, आदत, आदतें, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ, कमरा, कमरे, घटना, घटनाएं, नाली, नालियाँ, गुब्बारा, गुब्बारे, टंकी, टंकियाँ। सही। यह सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। और अध्ययन कौशल है यहाँ पे, निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। तो बताओ चित्रों के नाम, कौन कौन से चित्र है? पहला तालाब, उसके बाद कुआं, झरना, बादल और है नदी। ठीक है बच्चों, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।